Hello students, this is 10th and last lecture on rectification. Arc length and intrinsic equation of pedal equations हम दोनों एक साथ बता दे रहे हैं. पहले आप rectification समझ लें. We know that dr upon ds equal to cos phi. ये फार्मूला कहाँ मिलेगा आपको? टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में मिलेगा. एक ये टूल है कुछ फार्मूलों को याद करने का, ये एक अपरेटस है. इससे क्या क्या याद हो सकता है? साइन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस, ये एस भैया. कॉस फाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ऐसे. तो डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई. उल्टा कर दिए, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू वन अपॉन कॉस फाई, इसको ऐसे लिख दिए. फिर साइन फाई की वैल्यू यहाँ से लिख दी, P इक्वल टू आर साइन फाई. मैंने आपको किसी वीडियो में समझाया था. वैसे ये रिजल्ट कहाँ मिलेंगे? टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में. फिर इस तरीके से ये फार्मूला एक डिज़ाइन हो गया ये. और ये जो भी गिवन लिमिट्स हैं अंडर सुटेबल लिमिट्स, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये S मिल जाएगा हमको. S माने आर्क लेंथ. अब इसी फार्मूले को यूज़ करके हम लोग आइए एग्जाम्पल समझें. एरिया में भी मैंने आपको पीडल का बताया था, वही लास्ट वीडियो वहाँ भी था. रेक्टिफिकेशन में भी पीडल पे आधारित जो बातचीत है वो लास्ट वीडियो में. एग्जाम्पल 1, टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क of the parabola P square equal to AR from R equal to A to R equal to 2A. Y square equal to 4AX पैराबोला का पीडल इक्वेशन यही होता है. फिर ये कहाँ मिलेगा आपको पीडल इक्वेशन? टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में. इसके बारे में हम चूंकि बातचीत कर चुके हैं. पीडल इक्वेशन P और R के बीच में जो रिलेशन होता है वही पीडल इक्वेशन कहलाता है. P और R रेडियस वेक्टर है पॉइंट, जनरल पॉइंट का. और जनरल पॉइंट पर टेंजेंट जो हम खींचेंगे उस पर पोल से जो लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसकी लेंथ है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट एट द जनरल पॉइंट, दिस इज P. तो शुरू करते हैं. P स्क्वायर इक्वल टू AR, ये इक्वेशन दिया हुआ है. S के लिए फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल R डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. लिमिट R की दी गई है A टू 2A इक्वल टू इंटीग्रल A टू 2A R डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस P स्क्वायर की जगह रख दीजिए AR. अब R इसमें से निकालिए R, तो रूट R बन के आएगा. इसको कैंसिल करके तो यहाँ रूट हो जाएगा. इक्वल्स टू इंटीग्रल A टू 2A R डी आर अपॉन अंडर रूट R इंटू अंडर रूट R माइनस A इक्वल्स टू इंटीग्रल A टू 2A. ऐसे लिख दे डायरेक्ट, R अपॉन R माइनस A डी आर. अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री वाला. पुटिंग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है तो सेक या कोसेक की मदद ली जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में. R इक्वल टू A सेक स्क्वायर T रख दो, थीटा रख दो, जो मन करे, सेक स्क्वायर T, सो दैट डी आर इज इक्वल टू 2A सेक स्क्वायर T टेन T. वी है, ये डेरिवेटिव समझ रहे ना. पहले तो हो जाएगा 2 सेक T और फिर सेक टी का कितना होगा, सेक टी 10t, तो जाएगा 2 सेक स्क्वायर टी 10t।
लिमिट भी बदलना होगा आपको। आइए लिमिट बदलें, एस इक्वल टू इंटीग्रल, यहीं से लिमिट बदलना। लोअर लिमिट आर इक्वल टू ए रखो, तो ए अपॉन ए 1, सेक टी 1, कॉस टी 1 का उल्टा 1, कॉस टी 1, टी इक्वल टू 0, कॉस 0 1 होता है। फिर यहाँ पे 2a रखिए, तो 2a अपॉन ए, 2a अपॉन ए कितना हो गया 2, सेक टी इक्वल टू रूट 2, तो कॉस टी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, टी इक्वल टू पाई बाई 4, ये रहा। अंडर रेडिकल आर यानी कि ए सेक स्क्वायर टी, ए सेक स्क्वायर टी अपॉन ए सेक स्क्वायर टी माइनस ए, माने ए टेन स्क्वायर टी, ए टेन स्क्वायर टी इंटू डी आर की वैल्यू 2a सेक स्क्वायर टी टेन टी डी टी। ए यहाँ लोकली कट गया, ये टेन स्क्वायर टी टेन टी से कैंसिल हो जाएगा, 2a बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, और इससे सेक टी बाहर निकलेगा, सेक स्क्वायर यहाँ पहले से बैठा है, कुल मिला के हो गया सेक क्यूब टी डी टी। ये इंटरमीडिएट स्तर का बहुत ही मशहूर इंटीग्रल होता है, सेक क्यूब टी, कोसेक क्यूब टी, सेक क्यूब टी ज़्यादा मिलता है। इक्वल्स टू 2a बड़ा ब्रैकेट, इसका इंटीग्रल 1/2 ब्रैकेट सेक टी टेन टी प्लस लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी, ऐसा फिर ऐसा और फिर लिमिट 0 से पाई बाई 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया a, ठीक ना। और उसके बाद फिर ब्रैकेट पाई बाई 4 रखिए, सेक पाई बाई 4 माने रूट 2, टेन पाई बाई 4 माने 1 प्लस लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1, 0 रखिएगा, टेन 0 0 इसलिए ये टर्म 0, यहाँ टेन 0 0, सेक 0 1, 1 प्लस 0 1, लॉग 1 0, कुछ नहीं आएगा, यही आंसर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू ए ब्रैकेट में रूट 2 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2। कार्टेशियन में भी आप पैराबोला का आर्क लेंथ निकाले थे अगर आपको याद हो, वर्टेक्स से लेटस रेक्टम के एक एंड तक आप निकाले थे, यही आया था, मुझे आंसर भी याद आ रहा है। एग्जाम्पल 2, to find the whole length of the cardioid, to find the whole length of the cardioid, r cube equal to 2ap स्क्वायर। ये हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं जो मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, आर क्यूब इक्वल टू 2ap स्क्वायर इज द पीडल इक्वेशन, इज द पीडल इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये रिजल्ट कहाँ मिलेगा, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में। वैसे भी पीडल इक्वेशन स्टैंडर्ड कर्व का पीडल इक्वेशन है, तो ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ, इसे भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब हम कार्डियोइड का फिगर बनाए पहले। होल लेंथ निकालना है, तो
हम ऊपर वाला आर्क लेंथ निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाले आर्क लेंथ के लिए आर का वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ पे आर बराबर कितना है इस स्थान पे? 0। आर क्या चीज़ होता है? रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट। रेडियस वेक्टर बोले तो पोल से पॉइंट की दूरी। यहाँ पे आर कितना होगा इस स्थान पे? आर इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? कर्व का इनिशियल लाइन से इंटरसेक्शन करा दो, यानी थीटा इक्वल टू 0 से इंटरसेक्शन करा दो। थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 1, 1 + 1 आर इक्वल टू 2a आएगा। ये फिगर बना लो मस्त। तो शुरू करते हैं बिना कुछ ज़्यादा बातचीत किए हुए। s इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आर्क लेंथ above the initial line, above the initial line equals to 2। आर्क लेंथ का फार्मूला जो निकला पीडल के लिए आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर की लिमिट आर इक्वल टू 0 to 2a इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to 2a आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आर क्यूब बाई 2a, आर क्यूब बाई 2a इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to 2a। इस रेडिकल से आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? डी आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर बाई 2a इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to 2a अंडर रूट 2a अपॉन अंडर रूट 2a माइनस आर टी आर। बस हो गया, फिगर की जरूरत नहीं, केवल इंटीग्रल निपटना है। इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2a इंटीग्रल 0 to 2a 2a माइनस आर होल टू दी पावर -1/2 डी आर। ओके, अब इंटर का विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, इंटीग्रेशन सीख रहा हो, तो मैं कहता कि 2a माइनस आर बराबर पहले कुछ पुट कर दो, है ना, कुछ भी पुट कर दो। टी खाली है तो टी स्क्वायर पुट कर दो, फिर करो। लेकिन आप मैच्योर्ड बच्चे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इसे डायरेक्ट करो। इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू 2 अंडर रूट 2a और इसका इंटीग्रल पहले पावर के हिसाब से करिए, तो यहाँ एक जोड़ेंगे ना, एक जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2a माइनस आर। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं? वेरिएबल आर है, आर में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 से, इसलिए -1 से हम डिवाइड कर देंगे। तो -1 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना एक ही बात होता है ना, निगेटिव यहाँ आ जाएगा माइनस, और लिमिट 0 to 2 है ऐसा। इक्वल टू माइनस बाहर कर दो, -4 अंडर रूट 2a ब्रैकेट अंडर रूट 2a माइनस आर लिमिट 0 to 2a। ये implies that s इक्वल टू -4 अंडर रूट 2a ब्रैकेट आर की जगह 2a रखिए तो 0 आ गया, माइनस आर की जगह 0 रखिए तो अंडर रूट 2a आ गया। इम्प्लाइज दैट s इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, रूट 2a 2a हो गया, 2a में 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया? 8a। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आपको हम बताएं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकलता है पीडल इक्वेशन का। हाँ, वो भी बड़ा खास है। तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखें, बी इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन
इक्वल टू एफ ऑफ आर, ये तो दिया है इक्वेशन ऑफ कर्व, पीडल इक्वेशन ऑफ कर्व। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर के हम दो फार्मूले लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी नो दैट रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई एंड रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। दोनों वैल्यूज को इक्वेट करिए। देयरफॉर डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, विच इज इक्वल टू आर अपॉन डी पी बाई डी आर। हाँ, यहां से डी पी बाई डी आर निकल आएगा, वो वैल्यू यहां रख देंगे। नंबर 1, ये आर के रूप में आया है, आर के रूप में, आर का फंक्शन है। ऑल्सो लेंथ ऑफ जनरल आर्क एस इक्वल टू इंटीग्रल ए टू आर, अभी फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नंबर 2, ये फिर आर के रूप में आएगा, तो डी एस अपॉन डी साई आर के रूप में आ गया, एस आर के रूप में आ गया। आर को हम एलिमिनेट करेंगे तो डी एस अपॉन डी साई एस से कनेक्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एस और साई में रिलेशन आ जाएगा, दैट विल बी इंट्रिंसिक इक्वेशन। पहले तो यहां लिख लीजिए आप, हियर ए इज अ फिक्स्ड सुटेबल पॉइंट, fixed suitable point on the curve। फिर सलाह दी जाती है कि if the curve passes through the origin, if the curve passes through the origin, then we take a equal to 0, माने वी मीजर आर्क लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। इसके बाद मैं वर्किंग मेथड लिख रहा हूं, एलिमिनेटिंग आर बिटवीन 1 and 2, एलिमिनेटिंग आर बिटवीन 1 and 2, डी एस अपॉन डी साई और एस कनेक्ट हो जाएगा, तो डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ एस, तो एफ खाली नहीं है, जी लिख दे रहा हूं मैं, जी ऑफ एस से। अब डी एस अपॉन जी ऑफ एस इक्वल टू डी साई करके इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेटिंग इट वी गेट इंट्रिंसिक इक्वेशन, बस हो गया, वर्किंग मेथड समाप्त। इंटीग्रेटिंग इट वी गेट द इंट्रिंसिक इक्वेशन। आइए एक नंबर कल किया जाए। क्वाड्रेचर के कंपैरिजन में ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन छोटा होता है। क्वाड्रेचर में हमने 18 वीडियोस आपको दिए हैं और इसमें कुल 10 वीडियो दे रहे हैं, लगभग आधा। एग्जाम्पल, टू फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन of the equiangular spiral P equal to R sin alpha। आइए देखो, स्टार्ट। P इक्वल टू आर साइन अल्फा, इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल, जितना बड़ा न लिख के कर्व लिख दीजिए। फिर पहला इक्वेशन क्या था याद करें, पहला था डी एस अपॉन डी साई इक्वल्स टू आर अपॉन डी पी बाई डी आर, मुझे यही याद आ रहा है।
और इज इक्वल टू आर अपान dp बाई डी आर कितना होगा, साइन अल्फा इक्वल टू आर कोसेक अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। तो ds अपान डी साई की वैल्यू r के रूप में आ गया। अब हम ये निकालेंगे इक्वी एंगुलर स्पाइरल का फिगर देखें। इक्वी एंगुलर स्पाइरल पोल से होकर नहीं जाता है, थीटा बराबर, ये इनिशियल लाइन है, थीटा बराबर 0। इक्वी एंगुलर स्पाइरल r इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, ये इसका पोलर इक्वेशन होता है इक्वी एंगुलर स्पाइरल का ना, इसका जो है। तो थीटा इक्वल टू 0 रखने से r इक्वल टू ए आता है, माने कि r इक्वल टू ए, यहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से बनता है। तो हम मेजर करेंगे यहीं से, इस पॉइंट से, यहां पे r बराबर कितना है, a, और कहां तक, किसी जनरल पॉइंट तक। अब ये फिगर बना दीजिएगा, उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं वी मेजर द आर्क लेंथ from the fixed point, r इक्वल टू a, थीटा इक्वल टू 0 ऑन द कर्व, ये कर्व पर स्थित पॉइंट है ऐसा। तो ये वैल्यू है ds अपान डी साई की, इसे मिटाना नहीं है। Therefore s इक्वल टू वही a टू r, इतना हो गया अपने आप आराम से। इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू r डी आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस p बराबर कितना है, r साइन अल्फा ना, p इक्वल टू r साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू r। ध्यान दें r स्क्वायर बाहर निकलेगा, r कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सिर्फ कॉस अल्फा बचा नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा सेक अल्फा डी आर, और ये आ गया r माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सेक अल्फा। नंबर 2, r को एलिमिनेट करना है, तो इसमें से निकाल के इसमें रखना है, तो पहले निकाल लो। दैट इज r माइनस ए इक्वल टू सेक अल्फा को इधर ले आइए, s कॉस अल्फा, दैट इज r इक्वल टू ए प्लस s कॉस अल्फा, ये ज़्यादा ठीक है। लैंग्वेज हम लिखेंगे एलिमिनेटिंग r बिटवीन 1 and 2, एलिमिनेटिंग r बिटवीन 1 and 2, ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू r इंटू कोसेक अल्फा। r की ये वैल्यू है a प्लस s कॉस अल्फा। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटरमीडिएट में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, सभी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे जहां भी पढ़िए, चाहे जहां पढ़िए, सब जगह है। इंप्लाइज दैट डी एस अपॉन ए प्लस एस कॉस अल्फा इक्वल टू कोसेक अल्फा कोसेक अल्फा कांस्टेंट है, इसके बगल में डी साई। इंटीग्रेटिंग वी गेट नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉस अल्फा होगा एस के रिस्पेक्ट में, कॉस अल्फा ऊपर है नहीं, इसलिए हम 1 अपान कॉस अल्फा लिख के यहाँ कॉस अल्फा फील करेंगे, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपान कॉस अल्फा लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ ए प्लस एस कॉस अल्फा इक्वल टू साई कोसेक अल्फा।
साई कोसेक अल्फा, ये हुआ। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल से ही सब चीज हो रहा है। हालांकि ये तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, लेकिन जो हम मेजरमेंट करते हैं, एस का जो मेजरमेंट करते हैं, वो एस का मेजरमेंट एक फिक्स्ड पॉइंट से जनरल पॉइंट तक हम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्लस बी लिख भी लोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। इम्प्लाइज दैट लॉग ऑफ ए प्लस एस कॉस अल्फा इक्वल टू साई कॉस अल्फा, यहाँ आ गया, साइन अल्फा नीचे हो गया, तो कॉट अल्फा हो जाएगा, साई कॉट अल्फा। अब लॉग हटा दीजिए तो हो जाएगा ए प्लस एस कॉस अल्फा इक्वल टू ई टू द पावर साई कॉट अल्फा। implies that s cos alpha equal to e to the power psi cot alpha minus a। फाइनल स्टेप s इक्वल टू करके लिख दो। implies that s equal to sec alpha into e to the power psi cot alpha minus a sec alpha। यही होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन। एक नोट हम लगा दे रहे हैं, ध्यान से आप देखिए, लिख लीजिए। s इक्वल टू, ये कांस्टेंट ही तो है ना, कांस्टेंट हमने ले लिया c e टू दी पावर psi cot alpha और इस कांस्टेंट को छोड़ दिया। इज आल्सो considered as intrinsic equation of the equiangular spiral P इक्वल टू R sin अल्फा। इसे भी मान लिया जाता है कि ये भी इंट्रिंसिक इक्वेशन इसी का है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया है, कांस्टेंट हट गया और इसकी जगह हमने c लिख दिया। तो कांस्टेंट हटाने का उपाय होता है, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं तो कांस्टेंट हट जाता है, फ्री कांस्टेंट। तो रेक्टिफिकेशन की ये यात्रा यहीं समाप्त में कर रहा हूँ। कुल 10 वीडियो मैंने आपको दिया, 10 वीडियो की यात्रा थी। अगर रोचक लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो देखिए, लाइक ज़रूर करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब यदि पहले से किए हो तो दोबारा मत करिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, गणितपुर। अब हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। सारे धीरे धीरे मैं सारा सिलेबस आपका लोड कर दूंगा यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच।